बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं सबकी पसंदीदा रेस्टोरेंट स्टाइल खीर। कैरेमल खीर आज हम बनाने वाले हैं, लेकिन ये घंटों में नहीं मिनटों में बनके होगी तैयार। आपका काम बहुत ज़्यादा आसान कर देगी और टेस्ट ऐसा होगा कि रेस्टोरेंट स्टाइल वाली जो है बिल्कुल वैसी बनके तैयार होगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है हाफ़ लीटर मिल्क। मैंने यहाँ पर फुल फैट फुल क्रीम मिल्क लिया है। उसके अंदर मैंने डाल दिया हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। मैंने खुद इलायची के दाने लिए, उसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया। इस तरीके से मैंने शामिल कर दिया। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप जो बॉक्स वाला होता है वो भी शामिल कर सकते हैं। बस इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तब तक हमने यहाँ पर छोटा सा काम कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून राइस ले लिए थे, उसको मैंने भिगो कर रख दिया। अच्छी तरीके से भिगो कर मैंने रख दिया था। देखिए इस तरीके से ना ये हाथों से टूट पा रहे हैं। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको भिगो कर रख दिएगा, या उससे ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़े से पानी के साथ देखें कितने आसानी के साथ ये टूट पा रहे हैं ना। बस ऐसे ही हमें पॉइंट चाहिए कि अच्छे तरीके से हाथों से टूटने लगें। अब क्या करना है, एक छोटा सा काम कर लेते हैं झटपट सा। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंडर जग ले लिया है, उसके अंदर ये राइस मैंने शामिल कर दिए हैं और उसी पानी के साथ हमने इसको झटपट से पीस लेना है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल पेस्ट टाइप का नहीं बनाना है। देखिए मैं आपको कंडीशन इसकी दिखाऊंगी, बस झटपट से इसको चलें आपसे पीस कर मिलते हैं। चुटकियों में पिस जाएगा ये। यहाँ पर देखें ब्लेंड हो गया झटपट सा। अब मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से ना ये दानेदार सा हो रहा है। बस जैसे मैंने हाथों से तोड़ के दिखाए थे ना, उसी पॉइंट तक हमें इसको चाहिए, कंडीशन इसकी चाहिए। ताकि हम हाथों से इतनी ज़्यादा तो नहीं तोड़ सकते, तो बस ब्लेंडर जग में डालना है आपने और कुछ सेकंड से इसको घुमा लेना है, तो ये कंडीशन आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें दूध अच्छे से बॉयल हो रहा है। इसको आपने क्या करना है, जो आपके साइड में जिसमें जम रहा है ना, इसको आपने लाजमी साफ़ करते रहना है और फिर वापस उसी दूध में शामिल कर देना है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये एक टिप है, एक ट्रिक है, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। इससे खीर एकदम रबड़ी स्टाइल की बन के तैयार होगी और रेस्टोरेंट वाला ही फ्लेवर आएगा। बस इसको साफ़ करते रहना है, आपने इसको लगे नहीं रहने देना है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है वो जो ब्लेंड करके रखे होते हैं हमने राइस, और इसको पकने देना है। और पकते हुए आपने मीडियम टू लो फ्लेम रखना है। और क्या करना है, इसमें चमचा थोड़ी थोड़ी देर बाद लाजमी चलाना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है, वरना चावल डाल दिए तो नीचे से ये लग सकती है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद बस चमचा चलाते रहना है। 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये अच्छे तरीके से पकना शुरू हो जाएंगे। चावल इसके अंदर अच्छे तरीके से कुक होना शुरू हो जाएंगे और ये गाढ़ी होने लगेगी। बस चमचा चलाते रहना है और इर्द गिर्द से वो जो हमारी खीर बन के लग रही है उसको आपने हटाते रहना है। ये देखें अच्छे से ना चावल इसके अंदर कुक होना शुरू हो गए हैं। अब ये और गाढ़ी हो जाएगी, अच्छे तरीके से जल्दी से पक जाएगी, देर नहीं लगेगी और टेस्ट इंशाल्लाह बहुत आला होने वाला है। आप इसको दावतों में बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होने वाली हैं आपकी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से थिक हो गया है ना ये। बस यहाँ पर इसको अपने मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है। तब तक हम झटपट सा दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कैरेमल बनाना है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप शुगर शामिल कर देनी है पैन के अंदर और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको आपने मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है। मीडियम टू लो फ्लेम ही रखना है आपने और इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर में चमचा चलाते रहिएगा, बस इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए मेल्ट होना शुरू हो गई है शुगर, जब बिल्कुल हल्के हल्के करके कैरेमलाइज होगी और बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। चीनी डाल के जब हम पकाते हैं तो इसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता और जो है वो वाला लुक भी नहीं आता जो बाज़ार की खीर का होता है। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना तो लुक भी बहुत अच्छा आएगा, कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट तो इंशाल्लाह बिल्कुल रबड़ी वाली खीर वाला होने वाला है। यहाँ पर देखें अच्छे तरीके से ये मेल्ट होना शुरू हो गया है और बिल्कुल ये अच्छे तरीके से यहाँ पर डन हो गया है, मेल्ट हो गया है अच्छे तरीके से। अब आपने मीडियम फ्लेम पर ही रखना है इसको और थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और इस पॉइंट पर ही ना आप इसको मिक्स करते रहेंगे, पानी डालने के साथ ही इसको जैसा आपने मिक्स करना है और ये सेटल हो जाएगा। बस मिक्स होते ही आपने क्या करना है, इसको आपने खीर के अंदर शामिल कर देना है। तो यहाँ पर खीर जो हमारी मीडियम टू लो फ्लेम पर पक रही है अच्छे तरीके से, यहाँ पर गाढ़ी हो गई है और कैरेमल भी हमारे पास तैयार है। तो बस आपने इस पॉइंट पर इसके अंदर कैरेमल को शामिल कर देना है। ये देखें ज़बरदस्त सा कैरेमल इसके अंदर डल गया। अब आपने इसको मिक्स करना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको लाजमी जो है 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, बहुत मीडियम टू लो फ्लेम पर। और चमचा भी लाजमी चलाते रहना है, ठीक है। देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया ना, और ये और जब थिक होगी ना इसका कलर और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और टेस्ट भी बिल्कुल बाजार वाला रबड़ी खीर जैसा होगा, बल्कि उसको भी आप पीछे छोड़ देंगे इंशाल्लाह। इतनी अच्छी अब आप खुद घर में बना लेंगे। इसको देखें इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे। ये और ज़्यादा थिक होना हो सकती है अगर आप चाहें करना, लेकिन क्या होता है रूम टेम्परेचर के बाद ये और भी थिक होती है। तो बस मैं इतना इसको पकाऊंगी और ये डन है। इसको हमने ठंडा करना है। यहाँ पर देखें कितनी अच्छी सी लेयर आ गई है और ये थिक हो गई है, ठीक है।
ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया और कितनी अच्छे से थिक हो गई है। अब मैं इसको यहाँ पर जो है इसमें सर्व कर रही हूँ। आप जो भी सर्विंग डिश हो आपके पास उसमें सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं बाज़ार वाला लुक देने के लिए इसको इसी के अंदर सर्व कर रही हूँ। चिल्ड आप इसको सर्व कीजिएगा, इतनी मज़े की लगेगी ना, क्योंकि इस मिट्टी के बर्तन का भी एक अलग सा फ्लेवर होता है, तो ये इसको और ज़्यादा इन्हांस करेगा और ये इतनी खूबसूरत लगेगी जब आप इसको सर्व करेंगे। तो ये इतनी टेस्ट में तो अच्छी होगी, साथ में ये आँखों को देखने में भी इतनी अच्छी लगेगी ना कि सब आपकी तारीफ़ करेंगे और खा खा कर ना आपकी बस दुआएं वसूल करेंगे आप इंशाल्लाह सबसे। बस ये डन हो गया, यहाँ पे इसको सर्व करेंगे चिल करके और एंजॉय करेंगे। बस यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने सर्व कर दिया। अब थोड़े से इसके ऊपर ज़रा खूबसूरती सी सजावट कर लेते हैं झटपट से। तो यहाँ पर मैंने ले लिया पिसा हुआ खोपरा, ये मैं डालूंगी इसके ऊपर। आप जो भी चीज़ें डालना चाहें वो इसके ऊपर डाल सकते हैं। इस तरीके से अच्छे तरीके से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमने खोपरा डाल देना है और अच्छी सी इसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी खोपरे के साथ साथ। ये तो जमने के बाद बलाई की तो अच्छी सी लेयर होगी, खोपरा भी होगा तो और मज़ेदार सी लगने लगेगी। अब मैंने यहाँ पर ले लिया चांदी का वर्क, ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ताकि बिल्कुल वही वाला लुक आए जो बाज़ार का एक्चुअली होता है। तो देखें कितनी खूबसूरत सी और मज़ेदार सी मिनटों में बनके तैयार हो गई है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें कि किचन में खड़े हुए हैं गर्मी में और फिर पका के थक भी रहे हैं और बिल्कुल खुद भी तैयार होने का टाइम नहीं मिलता। तो ये झटपट वाली खीर मैंने आपसे शेयर की है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छी लगेगी, आपकी मेहनत भी कम लगेगी और टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत ही आला होने वाला है। इस तरीके से सब पर मैंने चांदी का वर्क लगा दिया। यहाँ पर मेरे पास बादाम है, आप जो भी चीज़ें इसके ऊपर डालना चाहें, बादाम पिस्ते या जो भी चीज़ें आपको पसंद हो वो इसके ऊपर डाल सकते हैं। बस इस तरीके से मैंने उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रख दिया। बस इसको सर्व करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो मुझे फीडबैक ज़रूर दिएगा ट्राई करके कि कैसी बनी है, अच्छी लगी रेसिपी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। इससे क्या होता है कि जो न्यू रेसिपीज़ की वीडियोस हैं वो आप तक ईजिली पहुँचेंगी और आप जल्दी जल्दी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई कर सकेंगे। तो ट्राई करके फीडबैक ज़रूर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।